चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है हम वही लेसन का शेष भाग चिड़िया की बच्ची के बारे में जो है हम जानना चाहेंगे। कल तक हम लोग जो है पढ़ लिए थे कि चिड़िया को माधव दास अपने तरीके से बहुत ही बहलाता और उसको अनेक प्रकार के लालच देकर वह अपने फोन में ही वो रखना चाहता था, ताकि जो है चिड़िया हमेशा उसको प्रसन्न करे और चहचहाहट से उसका जो है उपवन जो है भर जाए। लेकिन चिड़िया हमेशा स्वच्छंद रहना चाहती थी, वह किसी के बस में नहीं रहना चाहती। उसकी माँ की ममता ही जो है इसलिए वह वहाँ जो है नहीं रहती। माधव दास अपने संपन्नता और अपने उस अच्छी बनी हुई जो है कोठी और उपवन के बारे में जो है सोने चांदी के बारे में वह उससे जो है व्याख्या करता, उसको जो है बताता था कि इसको बहकावे में लाकर और इसको जो है अपने नौकर से पकड़वा देना चाहता था। लेकिन वह जो चिड़िया की छोटी बच्ची थी वह बहुत ही चालाक थी, वो भी समझती थी। एक तरफ तो उस माधव दास के सोने की बनी हुई जो जंजीरें थी, मतलब पिंजड़ा था वो था, और दूसरे तरफ उसके माँ की ममता थी चिड़िया की। माधव दास ये चाहता था कि वह उसको अनेक प्रकार से उसको सोने के उस पिंजड़े के आकर्षित करे, जिससे वह सोने की चिड़िया में रहने के लिए जो है हमारे पास रह जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता और वह चिड़िया अपने माँ के पास जो है भाग जाती है। उसी के बाद हम लोग जो है पढ़ना चाहेंगे शांत हो जाओ, मुझे आवाज आ रही है, सभी लोग आवाज सुन भी रहे हैं। बहुत परेशानी हो रहा है। आपस में किसी भी प्रकार का झगड़ा भी बात न करें, केवल आप सुनिए कहानी को। सर बहुत गर्म ही हो रहा है, केवल समझिए। देखिए आगे माधव दास ने कहा कि सर फोन आंसर नहीं भेजेंगे। भेजेंगे। चिड़िया इन बातों में बहुत डर गई और वह बोली कि मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरे सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना। 2 दाने माँ लाती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। यानी चिड़िया के द्वारा, माधव के द्वारा जो है बहुत ही ज्यादा उसको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए जो बातें कही जा रही थी, उसमें चिड़िया इस बात को जो है उससे कहती है कि नहीं, जो मेरे माँ का घोंसला है वही जो है हर जगह से जो है अच्छा है, क्योंकि आप मेरे बारे में जो है नहीं जानते। आप समझते हैं कि आपके जो उपवन में आ गई तो उपवन ही अच्छा है। मैं तो केवल ऐसे घूमने के लिए आ गई, थोड़ा थकान हुई, मैं ठहर गई और इस उपवन में मैं रहना नहीं चाहती। लेकिन वो अनेक प्रकार से माधव दास उसको जो है बहलाने के लिए
ये बात कहता है, ताकि उसको बहलाकर जो है पास बुलाया जाए और अपने नौकर से जो है उस चिड़िए को जो है पकड़वा दी जाए। लेकिन वो अभी जो है चालाक चिड़िया कहती है कि नहीं, बस मेरा जो एक नियमित जो कार्यक्रम है वो क्या है कि जब मैं अपने माँ के पास रहती हूँ तो 2 दाने मुझे देती है, पेट भर जाता है। उसके बाद जब कभी मैं उड़ने के लिए जाती हूँ, घूमने के लिए जाती हूँ, अपने पंखों को फैलाकर उड़ती हूँ, तो मेरी माँ मुझे तब तक देखती रहती है जब तक कि मैं लौट कर पुनः ना आ जाऊं। और इस तरीके से मैं लौट कर पुनः आती हूँ और तब मेरी माँ के आंचल में मैं बैठ जाती हूँ। माधव दास ने कहा कि भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उनकी धूप को जानती हूँ, आसमानी और फूलों को जानती हूँ, महामान्य मौत को मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास जब इस बात को कहा, हे भोली चिड़िया, तुम बताओ कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है। तो इसके बारे में जो है वह जवाब देते हुए कहता है कि ये भी बात वो कह रहा है अपने घमंड में कि तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कितना बड़ा सेठ, कितना बड़ा एक संपन्न व्यक्ति हूँ और सब लोग को जो है सोने के पिंजड़े में मैं रख सकता हूँ। लेकिन चिड़िया ये बात उनसे जो कह रही है, नहीं, मैं तो केवल अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ और जल को जानती हूँ, हवा को जानती हूँ, फूलों को जानती हूँ, लेकिन आपको तो मैं नहीं जानती। आप बताइए कि आप कौन हैं। तभी माधव दास उससे बोलती है, माधव दास कहते हैं कि तुम बहुत ही भोली चिड़िया हो, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो वो सेठ माधव दास हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। यानी इतनी सारी बातें कहने के बाद माधव दास उस चिड़िया से बोलता है कि तुम मुझे अभी नहीं समझी, अभी मेरे बारे में कुछ नहीं जानी। मैं वही सेठ हूँ जो मुझसे लोग जो है मांगने के लिए आते हैं और जो मांगते हैं मैं उनको जो है वो चीज देती हूँ। और मैं सेठ माधव दास हूँ और मेरे पास क्या नहीं है, अर्थात हर प्रकार की चीजें हैं और जो तुम मांगोगी वो मैं दूंगा। माधव दास जो सेठ था उसने जो है उसको बहलाने के लिए यह सब बात चिड़िया के उस बच्ची से जो है कहता है। चिड़िया कहती कि पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास कुछ सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास कहते हैं कि चिड़िया, तू नीरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो मालामाल कर सकता हूँ। अरे चिड़िया इस पर जो है कहती है माधव दास से कि देखिए, आप तो बहुत बड़े सेठ हैं, आप बहुत ही धनवान हैं, लेकिन जो मेरी जाति है वो एक चिड़िया की है, छोटी जाति है और मेरे पास उतना नहीं है जितना कि आपके पास है। आपके पास तो सब कुछ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना वो सभी सामान जो है रखे रहिए और मुझे जाने दीजिए। माधव दास पुनः उनसे जो है निवेदन करता है कि देखो, तुम एक निरीह अनजान प्राणी के रूप में हो और अगर तुम मुझे खुश कर देती हो, मेरी बातों को मान लेती हो, तो तू जो मांगोगी मैं सब कुछ दे दूंगा, अर्थात तुम्हें जो है हर तरीके से संपन्न कर दूंगा। चिड़िया इस बात को कहती है कि देखिए, आप सेठ हैं, मैं नहीं जानती कि सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या करूंगी। मैं नहीं जानती कि मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए।
चिड़िया बहुत ही अच्छी बात जो है उस सेठ महाजन को जो है समझाती है माधवदास को। जब माधवदास अपनी बखान कर रहे होते हैं तो उस समय चिड़िया इस बात को कहती है कि देखिए सेठ जी, मैं तो ये भी नहीं समझता कि सेठ क्या होता है। आप कह रहे हैं कि मैं सेठ माधवदास हूँ, तो मैं ये नहीं जानती कि सेठ क्या होता है, सेठ के बारे में भी नहीं जानता। आप कह रहे हैं कि तुमको मैं माला माल कर दूंगा, तो माला माल भी नहीं जानता कि क्या होता है। बस मैं अपने माँ को जानती हूँ और माँ ही जो है सब कुछ है। और जब मैं कभी भी बाहर आती हूँ तो माँ मेरी जो है मेरे लिए देखभाल करती है और मुझे इंतजार करती है, आने तक इंतजार करती है। इसलिए माँ मुझे बहुत ही प्रिय है। सेठ कहते हैं कि अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। कहते हैं कि सोना, उसी की जरूरत तो तृष्णा है, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजड़ा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू अपने भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा और तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया कहती है, वह सोना क्या चीज होती है। सही बात है कि वो जो निर्दोष चिड़िया है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, चाहे वो किसी भी प्राणी के बच्चे हों, वो बिल्कुल निर्दोष होते हैं, किसी भी प्रकार का उनमें दोष नहीं होता है। और बहुत कुछ चीजों से वो जो अनभिज्ञ होते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि ये चीजें क्या होती हैं। और ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब क्या चीजें होती है उनके बारे में कुछ पता नहीं होता। ये तो उन्हीं लोगों को पता होता है जो बड़े लोग होते हैं, मतलब जो उम्र में बड़े होते हैं और जो एक दूसरे से ईर्ष्या या द्वेष की भावना रखते हैं, स्वार्थ की भावना रखते हैं, वही लोग इन सब चीजों को जान सकते हैं। बाकी छोटे बच्चे हों, चाहे वो किसी भी प्राणी के बच्चे हों, वो बिल्कुल ही निर्दोष होते हैं और वह इन सब चीजों से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। इनके बारे में उनको पता ही नहीं कि ये छल क्या होता है, स्वार्थ क्या होता है, ईर्ष्या क्या होता है, द्वेष क्या होता है, अहंकार क्या होता है, कुछ नहीं मालूम होता है। इसलिए यह जो चिड़िया की बच्ची भी एकदम निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है, उसको कुछ भी नहीं मालूम कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब जब ये बात जो है कहता है सेठ जी कि अरे चिड़िया, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या? तुम इतनी बात मैं कह रहा हूं और तुम सुन नहीं रही हो। तुम्हें सोने का पिंजड़ा बनवा दूंगा, सोने की कटोरी दे दूंगा जिसमें तुम जो है दूध भात खाओगी, अपना भोजन करोगी। लेकिन वो चिड़िया ये समझती है कि सोना क्या होता है, क्योंकि उस चिड़िया को कुछ नहीं मालूम होता है। अपने माँ के प्रेम के सिवाय, ममता के सिवाय उसको कुछ मालूम ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो। लेकिन यह माधवदास जो सेठ है, उसको ये सब लालच क्यों दे रहा है? इसलिए कि ये सब जब लालच देंगे तो वो चिड़िया जो है मेरे पास आएगी और उसके बाद मैं वो अपने नौकर से जो है उसको पकड़वा दूंगा और पकड़वा के अपने कब्जे में ले लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है और वह चिड़िया भी अनभिज्ञ होते हुए भी वह अपने माँ की ममता के प्रति जो है झुकाव है उसको, और वह उस सेठ माधवदास से जो है कहती है कि सोना क्या होता है। उसी की जगत को तृष्णा, तृष्णा का मतलब वह एक लालच है जो कभी जो है व्यक्ति की भूख न मिटे, मतलब हमेशा उसकी चाह जो है बनी रहे, एक तृष्णा बनी रहे, तो
वो जो है हर एक व्यक्ति की भी होती है, हर एक व्यक्तियों के पास होता है कि अगर वो आदमी जो है थोड़ा नौकरी करता है, 1,000 रुपया पा रहा होता है तो सोचता है कि 2,000 जो है मिले, जब 2,000 मिलने लगता है तो सोचता है कि 3,000 मिले। ऐसे करते करते उसकी जो है लालसा, उसकी इच्छाएं जो है हमेशा बढ़ती रहती है। तो कह रहे कि यही तो उसी की, जगत को तो तृष्णा है, वही तृष्णा है, वह सोना मेरे पास बहुत जाते हैं, बहुत सारा है। और हमारे घर को भी मैं सोने का बनवा दूंगा। सेठ माधव दास ने यह बात उस चिड़िया की बच्ची से कहा कि मैं तुम्हारा जब घर बनवाऊंगा तो उसको भी सोने का बनवा दूंगा, इसलिए तुम निश्चित रूप से मेरी बात समझो और मेरे कहे अनुसार तुम जो है काम करो, और तुम्हें हमेशा ही उस सोने के घर में रहना होगा और सोने की उस कटोरी में जो है भोजन करना होगा, और ऐसा कि तुम देखती रह जाए और तो उसके भीतर ही थिरक थिरक कर, फुदक फुदक कर तुम मुझे खुश करते रहना, और तुम्हारा एक तरह से बहुत बड़ा भाग्य खुल जाएगा। यह बात सेठ माधव दास उस चिड़िया की बच्ची से जो है बोलता है। तब चिड़िया उससे प्रश्न करती है कि आप सोने के बारे में जो बखान कर रहे हैं कि सोना ये होता है, इतना ज्यादा है, सोने का घर बनवा दूंगा, ये सोना क्या होता है? क्योंकि चिड़िया को नहीं मालूम, उस बच्ची को नहीं मालूम कि सोना क्या होता है। तभी सेठ कहता है कि तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुमसे बात कर रहा है, जिसे मैं बात तक न कर लेता हूँ उसकी, जिसे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बागीचों पर बागीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं, पर तुमसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। अरे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, मैं मेरी बाट देखती होगी। यानी सेठ जब इस बात को जो है अपने बहलाने के लिए उस चिड़िया की बच्ची को जो है कहता है कि देखो चिड़िया, तुम क्या समझोगी कि सोना क्या होता है और सोने का मूल्य क्या होता है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, यानी इसके मूल्य को जानने के लिए तुमको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसलिए निश्चित रूप से तुम मेरी बात मान लो और मेरे कहे अनुसार तुम जो है काम करो। यहाँ तक सेठ माधव दास कहता है कि देखो मैं किसी से बात न करता हूँ, लेकिन जिससे मैं बात कर लेता हूँ तो समझो कि उसका भाग्य खुल गया। और तुमसे मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। चिड़िया से यह बात जो है माधव दास कहता है कि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो और इसलिए मैं तुमसे जो है बातें कर रहा हूँ, और जब बात कर लिया तो समझो कि तुम्हारा भाग्य खुल गया। इतने लोग बात करने के लिए भी जो है तरसते हैं, मैं किसी से बात नहीं करता और तुमसे बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूं। तुम्हारी किस्मत निश्चित रूप से खुल जाएगी और तब तुम जो इस संसार का जो है हाल समझ पाओगी, जान पाओगी। ये भी जान लो कि जो मेरी कोठी देख रही हो, जो संगमरमर से बनी हुई अट्टालिकाएं हैं, इस कोठियों के ऊपर भी तो कहता है कि इस कोठियों के ऊपर कोठियां हैं और बागीचों के ऊपर भी बागीचे हैं। और दास दासियों की अगर बात करें
बहुत ज्यादा जो है दास दासियां भी हैं, उनकी कोई गिनती ही नहीं है कितनी है। पर उससे मेरा चित्र जो है बहुत ही प्रसन्न है, मेरा मन जो है मैं देखकर बहुत ही प्रसन्न है। और ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है कि मैं जो है किसी से बात कर लूं और उसको बहुत बड़ा वरदान मिल जाए। यह तो केवल तुम्हारे ही साथ हुआ है। ऐ चिड़िया, तो इस बात को, मेरी बात को क्यों नहीं समझती? मेरी बात को समझने का प्रयास करो। चिड़िया भी जो है कहती है कि सेठ जी, मैं बहुत ही नादान हूं, मैं बहुत जो है बड़ी नहीं हूं, मैं एक छोटी बच्ची हूं और मैं कुछ समझती भी नहीं हूं, मतलब मुझे अज्ञानता है जाते। और अब आप मुझे उलझाइए ना, बहुत ज्यादा बातें ना करिए, मुझे बहुत देर हो रही है और मेरी माँ मेरी ओर देखती होगी, अर्थात मुझे खोजती होगी, इसलिए मुझे घर जाना चाहिए। सेठ उससे कहते हैं कि ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत ही फूल मेरे बागीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने तूने मेरा चित्त जो है प्रसन्न किया और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन तुम्हारा शरीर, तुम अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से बढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, सोने से मढ़कर और तुम्हारे मूल्य को चमका दूंगा। मैंने यानी तुझे, मेरे मन को जो है प्रसन्न किया। मत जा, यही जो है ठहर। सेठ बहुत ही अनेक प्रकार से उस चिड़िया की बच्ची को जो है बहलाने का काम करता है कि तुम रह जाओ, मत जाओ, यही जो है तुम बनी रहो। और इसलिए वह हमेशा जो है उस चिड़िया को जो है कहता है कि तुम यहीं ठहर जाओ। तुम जो है ये फूल जो देख रही हो उपवन के पास में, ऐसे हजारों फूल जो है यहाँ पर है और ये फूल तुम्हारे लिए ही है और ये फूल तुम्हारे लिए ही खिलेंगे। इसलिए ये फूल जो है अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के इनके सुगंध हैं। और तूने मेरे हृदय को, मेरे चित्त को, मन को तुमने प्रसन्न किया, इसीलिए मैं तुमसे ये बार बार बातें कह रहा हूँ कि तुम ठहर जाओ, तुम मत जाओ। और वहाँ घोंसला है जो तुम्हारी माँ जो है उस घोंसले में रहती है, उस घोंसले में मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ, वो खाली घोंसला है। इसलिए तुम निश्चित रूप से मेरे यहाँ ही ठहरो, तुम अपने माँ के पास मत जाओ, क्योंकि माँ के पास क्या है? कुछ तुम्हारे घर में क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से मेरे पास रहो, मेरे पास तो सब कुछ है, हर प्रकार की चीज जो है तुम्हें मैं प्रदान करूंगा, समय के अनुसार मैं सभी चीजें तुमको दूंगा। और इस बहार के, इस सब जो है सुख के सामने तुम्हारी माँ क्या चीज है? ऐसी बात जो है कहता है माधव दास। और ये कहता है कि देखो, अपने को देखो, कितनी तुम सुंदर हो, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, तुम्हारी गर्दन कितने सुंदर हैं,
तुम्हारा शरीर काया कितनी सुंदर है, और अपने मूल्य को नहीं देखती। मेरे पास जब रहोगी तो मैं तुम्हें सोने के पत्र से तुम्हें मढ़वा दूंगा, और मढ़वा करके तुम्हारे मूल्य को और बढ़ा दूंगा। यह बात जब वो सोचती है, और इस चीज को जो है सेठ माधव दास जो है अनेक प्रकार से उलझाने का काम करता है उसको, लेकिन फिर भी वो चिड़िया अपने माँ की तरफ ही जाने का प्रयास करती है। वह कभी भी जो है उधर से आने के लिए नहीं करती। गाने की आवाज आ रही है। हेलो, Sir, Aniket is doing. हाँ आवाज आ रही है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि चिड़िया माधव दास अनेक प्रकार से बहलाने फुसलाने का काम कर रहा था, और बता रहा था कि माँ कोई भी चीज नहीं होती है, और माँ के सामने जो हमारा बागीचा है, जो हमारी कोठी है, जो हमारा धन है, जो संपदा है, जो यहाँ की प्राकृतिक जो छटा है, जो फूल है, ये उनके आगे कुछ नहीं है। और इसलिए तुम इसी वन में जो है रहो, और अपने माँ के पास मत जाओ। और ये जो फूल तुम सुगंधित अनेक प्रकार से विविध प्रकार के फूल देख रही हो, ये निश्चित रूप से ये तुम्हारे लिए खिल रहे हैं, और ये प्रतिदिन जो है खिला करेंगे। इसलिए तुम इसको देखकर और जो है प्रसन्नचित्त होगी, और तुम्हारे माँ के जो घोंसले हैं उसमें कुछ नहीं है। वहां तुम्हें क्या मिलेगा? Sorry, your voice is not clear. टेक्निकल कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो इस पर जो है पुनः जब वो चिड़िया नहीं मानती, तो चिड़िए के उस काया को देखकर उसकी बखान करने लगता है सेठ, और कहता है, देखो चिड़िया अति सुंदर, बहुत ही सुंदर, और तुम्हारे जैसा यहाँ कोई नहीं। देखो अपने सुंदर उस पंखों को देखो, गर्दन को देखो, अपने शरीर को देखो, कितनी सुंदर है। और जब मेरे पास तुम रहोगी तो मेरा विचार है कि सोने के पत्ते से मढ़कर तुम्हारे मूल्य को मैं और बढ़ा दूंगा, और बहुत ही मूल्यवान हो जाओगी, और फुदक फुदक कर तुम जो है सोने के पिंजड़े में जो है, जब तुम इधर उधर दौड़ोगी, फुदकोगी, मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन चिड़िया सेठ जी से कहती है कि मैं अपने को नहीं जानती। आपका आवाज नहीं आ रहा है। इतना जानती हूँ। कर दीजिए। अब आ रहा है। आवाज नहीं आ रहे हैं।
हाँ चलिए देखिए, तो चिड़िया जो है ये बात कहती है कि माधव दास सेठ जी, मैं अपने को तो नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। यानी कि चिड़िया जो है उसे निवेदन करते हुए कहती है कि देखो सेठ, तुम्हें बहुत ज्यादा जो है मुझे अपने बातों में उलझाओ नहीं, क्योंकि मुझे बहुत देर हो जाएगी और देर होगी तो मैं अपने रास्ता को जो है भूल जाऊंगी, क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं देगा और इसलिए मुझे जो है यहाँ से जाने दो। सेठ ने कहा कि अच्छा चिड़िया जाती तो हो तो जाओ, पर इस बागीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया और उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे कि तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते सेठ जयदास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं। देखिए सेठ कितना जो है चालाक है कि उस चिड़िया की बच्ची को अनेक प्रकार से जब पकड़ना चाहता है तो अनेक प्रकार से उसे बहलाने क्या बोल रहे हैं। जय आदित्य, आवाज जा रही है? ठीक है, तो देखिए आवाज नहीं आ रही है। हाँ कुछ टेक्निकल गड़बड़ी है जिसके कारण आज जो है समस्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे जो है यह बात जो है कह रहा था कि चिड़िया अब निश्चित रूप से तुम अपने माँ के पास जाओ और जल्दी आना, कल भी आना, परसों भी आना, अगले दिन भी आना। ऐसी बात करते हुए जब उससे बात कर रहा है तो उसी समय एक बटन दबाता है और उस बटन दबाने के साथ ही महल में उसके आवाज उसकी जाती है और वहां से उसका एक नौकर दौड़कर जो है उसके पास आता है। यानी यह कार्य करने में एक क्षण लगा और वह चिड़िया बेचारी समझ नहीं पाती है इस बात को, ये कैसे क्या हुआ। और वह नौकर दौड़ कर आता है और उससे इशारा करता है कि इस चिड़िया को जो है तुम पकड़ लो। और इतने में वह जो सेठ है वह चिड़िया को जो है बहलाता हुआ कहता है कि बहुत ही सुंदर हो तुम, बहुत ही अच्छी हो तुम, निश्चित रूप से तुम जो है जाना और आना। सर आवाज बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा सा। तो ये बच्चे कहते हैं, सॉरी, ये वह सेठ जो है कहता है कि तुम जो है बहुत ही अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं। चिड़िया ये बोलती है कि 2 बहन 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं आता। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा कि सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा कि अभी देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया को पकड़ने के लिए जब अपने नौकर को लगा देता है उस समय चिड़िया का बखान करते हुए उससे बातों में उलझाने का प्रयास करता है और उससे बहुत सारे प्रश्न करता है कि तुम बताओ तुम्हारे भाई कितने हैं, बहन कितने हैं। अब वह भोली भाली चिड़िया जो है इसका प्रश्नों का उत्तर देते हुए वो बताती है कि मेरी 2 बहन हैं, 1 भाई है, अब मुझे चलने दीजिए, बहुत देर हो जाएगी। तो सेठ कहता है कि हाँ हाँ जाना, जरूर जाना, लेकिन
अभी तो बहुत ही उजाला है, अभी कोई बहुत देर नहीं हुई है, तुम्हारे 2 बहन और 1 भाई हैं, बहुत अच्छी बात है, यह तो अच्छी बात है। अब चिड़िया के मन में जब इतनी सारी बातें होती है तो उसको भय लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बहुत देर हो जाए और मैं यहीं रह जाऊं और मैं अपने घर ना पहुंच पाऊं, या हो सकता है कि कोई मुझे पकड़ ले और पकड़कर अपना जो है गुलाम बना ले, पकड़ करके अपने पास रख ले। इस प्रकार वह चिड़िया चौकन्नी हो जाती है और चारों तरफ देखने लगती है और सेठ से ये निवेदन करने लगती है कि मुझे बहुत देर हो रहा है सेठ जी, अब मुझे जाने की कृपा करने दीजिए, नहीं जाने दीजिए। सेठ कहता है कि देर अभी कहाँ हुआ, अभी तो चारों तरफ उजाला है। मेरी प्रिय चिड़िया, तुम अपने घर का सारा हाल सुनाओ और तुम थोड़ा भी भय मत करो, थोड़ा भी डरो नहीं, तुम निश्चित रूप से यहाँ तो है, तुम बनी रहो, तुम्हें किसी प्रकार का डर जो है नहीं होना चाहिए। चिड़िया ने कहा कि सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंखों में वह आकर नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक नीच उस छाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक न खुलेगी। चिड़िया की बच्ची को पकड़ने के उस जाल में जब उसका नौकर, सेठ का नौकर उसको पकड़ने का जो है प्रयास करता है और उस चिड़िया से बात करके अपने उलझाने का बात करता है, तब वह यह देखती है, उसको कुछ ऐसा अनुभव होता है, ऐसी अनुभूति होती है कि कोई उसके पंखों से जो है स्पर्श हुआ और क्या था वो कि नौकर के पंजों से आते आते वो बचकर जो है उड़ गई और भागकर वह वहां गई जो उसकी माँ जहां रहती थी और माँ के जो है पास जाकर जो है रोने लगी, चिल्लाने लगी, चीखती है, सुबकती है, यानी सिसकती है। माँ उससे कई बार जो है उससे प्रश्न करती है कि ये बताइए क्या हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन वह चिड़िया कुछ नहीं बोलती, वह केवल जो है सिसकती है और सिसकने के साथ वह उसके शरीर से जो है उसके छाती से चिपक जाती है और चिपक कर सो जाती है और सोते सोते वह नींद में आ जाती है और कुछ नहीं बोलती है। तो इस तरह से जैनेंद्र कुमार का लिखा हुआ ये जो कहानी है वो हमको ये सीख देता है कि एक तरफ जो भौतिक संपदा है और एक तरफ माँ का जो ममत्व है, जो प्रेम है, दोनों की तुलना जो है की गई है, दोनों में कौन बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो माँ की ममता है, माँ का जो प्रेम है, उससे बड़ा इस संसार